खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की। I would request everyone to keep a mirror in front of you and look into your eyes and then dance. जिसके भी मतलब अगर आपके आसपास कहीं मिरर है तो उसके पास जाके आप आई कांटेक्ट बना के एंड डांस करें एंड बी फील एज ग्रेटफुल एज यू कैन फॉर योर सेल्फ। अपने आप के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है इस मॉर्निंग में, अपनी आंखों में देखते हुए, अपनी खुद की आंखों में देखते हुए आपको बहुत ग्रैटिट्यूड फील करना है, बिकॉज कल ही हमने मैजिकल मिरर चैप्टर किया है। So we have to start making bond with our own self. Start making bond with your own self and start looking into your eyes. एकदम अच्छे से अपने आप के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है आज हमें, ठीक है? सो लुक इन टू द मिरर एंड डांस विद योर सेल्फ। समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Look thank into you, your thank you, thank you, eyes thank and you. tell yourself how you're grateful for each and everything in your own self. अपनी एक एक चीज के लिए आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, एक एक चीज के लिए, अपनी आंखों के लिए, अपनी स्माइल के लिए, अपने फिजिकल अपीयरेंस, Thank you, thank you, thank you. अपनी अंदर वाली जो भी ट्रेड्स है आपके, उन सब के लिए आपको थैंक यू बोलना है। Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you,
thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है सबके? हाउस जी बढ़िया। एवरीवन? बढ़िया। ऑसम, 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 ऑसम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आज हमने ऑलमोस्ट अमृत वेला, नॉट परफेक्ट अमृत वेला, बिल्कुल अमृत वेला से स्टार्ट नहीं किया अपना दिन, बट हाँ, थोड़ा सा अमृत वेला के टाइमिंग में अपना दिन स्टार्ट किया है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्यूटिफुल डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्यूटिफुल मॉर्निंग। आई होप योर डे गोज रियली 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 ब्यूटिफुल। आप जैसा चाहते हैं आपका दिन बिल्कुल वैसा जाए। जैसे जैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे जैसे लोगों के साथ आप अपना एक्सपीरियंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको वो सब मिले आज। तो सब अपने 2 मिनट लगा के अपने अपने मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो। जो जो चीजें आज के लिए चाहिए आपको, वो आप अपने नोटबुक में लिख दो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम इन दिस। थैंक यू यूनिवर्स इन द मैग्निफिसेंट आउटकम इन दिस। सब अपनी नोटबुक खोलो और लगा दो मैग्निफिसेंट आउटकम। कहाँ कहाँ आपको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए आज? आई एम नोटिसिंग, मैं एवरी डे लगा रही हूँ और एवरी डे कुछ ना कुछ पूरा हो रहा है, एवरी डे। आप लोगों ने काउंटर ब्लेसिंग्स लिख ली है? मैं अपील करूंगी आज। ओके, कोई मैं प्रॉब्लम अभी नहीं। सेशन के बाद करूंगी, सेशन के बाद। ओके। मैं 2 मैग्निफिसेंट आउटकम लगा रही हूँ अपने लिए आज, और मैं दोनों को पूरा होता हुआ देखूंगी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम।
जी, बस पर magnificent outcome. अच्छा, आप लोग जब काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखते हो, रीरीड करते हो, तो उसके बाद ना अपना नंबर वन ड्रीम 3 टाइम्स लिख लिया करो सब। और फिर मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो। और फिर टू डू लिस्ट भी बना सकते हो आप अपनी, एवरी मॉर्निंग जो जो आपको करना है, जो जो आपको आज करना ही करना है, उसकी आप टू डू लिस्ट बना दो, सो दैट यू हैव एवरीथिंग इन योर माइंड कि हाँ, आज मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट यू राइट काउंट योर ब्लेसिंग, 10 काउंट योर ब्लेसिंग, और जितने भी आपको लिखने हैं वो लिख लिए। उसके बाद आपने अपना नंबर वन ड्रीम 3 टाइम्स लिख लिया। उसके बाद नंबर वन ड्रीम 3 टाइम लिखने के बाद आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगाएंगे और टू डू लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, इसको आप अपना रूटीन सेट कर लो कि हमें काउंटर ब्लेसिंग्स के साथ साथ नंबर वन ड्रीम को 3 टाइम्स लिखना है, और उसको थोड़ा सा फील करना है, विजुअलाइज करना है। हाँ, मेरा नंबर वन ड्रीम पूरा हो रहा है। मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैंने क्या पहना है, मैं क्या खा रही हूँ, मैं कहाँ घूम रही हूँ, मैं कौन से मंदिर जा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ अपना नंबर वन ड्रीम फुलफिल होने के बाद। अच्छा, अब कल से मैजिकल मिरर का चैप्टर हुआ है ना, आई जस्ट वांट टू लुक इनटू माय आईज नाउ। मतलब मेरे सामने मिरर है, मुझे मन कर रहा है कि मैं लैपटॉप के कैमरा में ना देखूं, और मेरे सामने मिरर रखा है, मैं बस उसमें देखती रहूं। बिकॉज वो एक कनेक्शन बन गया है कल से अपने साथ, एक एक बॉन्ड फील हो रहा है आफ्टर डूइंग यस्टरडेज क्लास, बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड आप लोग भी देखो कि आप लोग का कैसा बॉन्ड चल रहा है अपने साथ। क्या आपको और मेहनत करने की जरूरत है उसमें? क्या आप ठीक फील कर रहे हो अपने साथ ऑलरेडी, या आपको और मेहनत करने की जरूरत है? लुक इन टू द मिरर एंड चेक योर सेल्फ। क्या आप लोगों ने अपने साथ एक छोटा सा मिरर रखा हुआ है हमेशा? लाइक अपनी, आई ऑलवेज कीप इट इन माई, जो मेरी एक बैग है, छोटा सा बैग है जिसमें मैं अपना सारा सामान रखती हूँ। मैजिक बुक, मैजिक मेरा लैपटॉप, मेरी नोटबुक, मेरा जर्नल, तो उसी में ही मैंने एक छोटा मिरर भी रखा हुआ है। और मेरे रूम में जिसमें मैं करती हूँ उसमें एक मैंने ऐसे ऐसे एक ये वाला मिरर, ऐसा टाइप मिरर भी है। बिल्कुल, ये तो मैजिकल मिरर ही लगता है, जैसे जो वो होता है ना, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल। तो ये बिल्कुल वही वाली फील आती है। तो मैंने दोनों मिरर रखे हुए हैं अपने पास हैंडी, जब भी जरूरत पड़े यूज करो। आई वुड से एवरी डे यूज करो, बट मतलब मेरा भी फ्लो अभी बहुत टाइम से नहीं था, अभी मैंने भी चालू किया है कल से, एंड आई एम फीलिंग रियली रियली ग्रेट आफ्टर डूइंग दिस। सो आप लोगों ने रखा हुआ है अपने आसपास मिरर? यस। भी लग अलमीरा पे लगा हुआ है? हाँ, आप बिल्कुल जहाँ बैठते हो उधर ही है। ठीक है, सीमा दीदी ने रखा हुआ है अपने पास। ओके, परफेक्ट। अंशिका, आपके अराउंड भी है मिरर? आई थिंक शी इज नॉट देयर। ओके, परफेक्ट। ठीक है, सो जब भी आपको जरूरत लगे अपने मिरर की हेल्प लो, अपने मिरर से बात करो। एवरी डे आई वुड से टेक आउट 5 मिनट्स एंड टॉक टू योर सेल्फ। अपने आप से बातें करो, अपने आप की तारीफें करो, अपने आप की अप्रिसिएशन। जो हम बाहरी दुनिया से चाहते हैं ना, वो आपको अपने साथ खुद करना है। हम क्या चाहते हैं बाहरी दुनिया से? कि वो लोग हमारी बातें माने, वो लोग हमें अप्रिशिएट करें, वो लोग हमें रिस्पेक्ट करें। हम लेट्स स्टार्ट रिस्पेक्टिंग आवर सेल्फ।
Let's start appreciating yourself. Let's start, you know, रिस्पेक्टिंग जो जो चीजें आपको बाहरी दुनिया से चाहिए कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो आपकी बातें सुन रहे हैं, आप पहले अपनी बातें सुनो ना. व्हाट यू वांट टू से टू योरसेल्फ. पहले आप अपने आप से अच्छा सा रिलेशनशिप बना लो, बाहरी दुनिया से अपने आप बन जाएगा. ठीक है. सो कल का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर है. सो आप लोग भी देखो हाउ यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम यस्टरडेज चैप्टर. बहुत अच्छा चैप्टर था. परफेक्ट. लेट्स स्टार्ट. एंड टुडे इज डे 28. आई जस्ट रियलाइज, कल ही मैं बात कर रही थी लक्ष्य से, देन आई रियलाइज दैट आज डे 28 आ गया है और पता भी नहीं चला कैसे पूरी बुक इतनी प्यार से ऑलमोस्ट खत्म हो गई है. आई एम फीलिंग सो गुड, सो गुड. मतलब डे 28 पे आ गए हैं हम. 28वां दिन. जादू को हम कैसे याद रखेंगे, है ना. एंड इतनी जल्दी, इतने प्यार से, इतनी आराम से पूरी बुक कंप्लीट हो गई है, हमें पता भी नहीं चल रहा है. इस बार बहुत जल्दी हुआ है। यस यस. यस, इस बार बहुत यस. जल्दी हो गई है। बहुत जल्दी, हाँ, एकदम बहुत ऐसे चल जल्दी. रहे इतनी फटाफट कैसे आ गए 28 पे। अभी तो स्टार्ट हुआ था। हाँ. हाँ, एग्जैक्टली exactly. सच में बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से और बहुत ही आप लोग के डेडिकेशन के साथ बुक कंप्लीट हुई है. बिकॉज आई थिंक इस बार बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे बहुत अच्छी तरीके से इस बुक को कंप्लीट कराने के लिए. जैसे कि रीडिंग करने के लिए हमारे पास लोग हैं, जैसे कि कभी मैं नहीं हूं तो चीजें मैनेज करने के लिए हमारे पास लोग हैं. तो आई थिंक विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरीवन इट हैपेंड सो क्विकली एंड बहुत आराम से, पता भी नहीं चला कभी कंप्लीट हो जा रही है. So I'm feeling so grateful. And Lakshay and I was talking yesterday, last night. तो मतलब लक्ष्य वाज आस्किंग कि लोगों की शेयरिंग मैं अभी वो ग्रुप में नहीं है बिकॉज ही वाज नॉट अटेंडिंग सेशंस. तो ही वाज आस्किंग कि क्या क्या शेयरिंग आ रही है. देन आई टोल्ड एवरीवन शेयरिंग. कहते वाह, कमाल है, कमाल है. मतलब हमें सबकी शेयरिंग बता रही थी. सीमा दीदी वाली दैट शी ट्रैवल्ड एंड कितने ज्यादा उन्होंने बंजी जंप किया. एंड और भी लोगों का मैंने बताया, जैसे उनकी सिस्टर इन लॉज है, उनको कैसे इतना बेटर फील हो रहा है अपनी लाइफ में. एंड सबका सबका मैंने थोड़ा थोड़ा सबकी सारी चेंजेस, शिवांगी का बताया, ऋतु भाभी का बताया. तो ही फेल्ट सो गुड कि मतलब हम अपने इन छोटे 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 लाइक पूरे दिन की केवल 1 घंटे की कंट्रीब्यूशन से हाउ वी आर एबल टू ब्रिंग सो मच ऑफ जॉय इन पीपल्स लाइफ. सो आई फेल्ट एंड लक्ष्य फेल्ट रियली गुड अबाउट इट. तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दैट यू ऑल आर डूइंग इट विद सो मच ऑफ डेडिकेशन. एंड I was actually motivating him that he should also start it again. His flow of magic book is little idhar udhar abhi. So I was motivating him that everything will be fine as per you when you will start again. मैजिक बुक इज नॉट समथिंग कि आपने एक बार कर ली है, प्रैक्टिस चालू कर दो फिर वापस से आपके लाइफ में मैजिक होने चालू हो जाएंगे. तो मैं उनको वही मोटिवेट कर रही थी कि हाउ यू गाइस आर ब्रिंगिंग सो मच मैजिक इन योर लाइफ एवरी डे. So I hope this magic continues for each one of you. जब तक आप इस जिंदगी में हो, हर दिन आपकी लाइफ मैजिकल होती रहे with your practices. But make sure practice, because the day you will leave your practice, you will see things getting haywire अपने आप. So you have to bring magic in your life on your own. You have the wisdom. You have everything. आपको करना है बस, है ना. वही बात है, वही वाली बात आ जाती है. पता सबको होता है बट करता कोई नहीं है कोई ना. नहीं तो है। करना ही यस पड़ेगा, करना ही पड़ेगा. करे बिना कुछ नहीं होगा, करना ही पड़ेगा. दैट इज वन थिंग जो हमें फाउंडेशन में ही क्लियर कर दी थी रॉन्डा मन ने, दैट यू हैव टू डू इट नो मैटर वेयर यू आर. मतलब घर पे हो, बाहर हो, कहाँ हो, कि जिस भी कंडीशन में हो, करना तो पड़ेगा, है ना. बहुत बढ़िया. सो आज हम सीखेंगे कि हम इस जादू को कैसे याद रखें, कैसे आगे लाइफ में कंटिन्यू करें, कैसे कंटिन्यू करना है हमें उसको याद रखना है ना.
उसको हम कैसे याद रखेंगे, आज हम वो सीखेंगे। हाँ जी, लेट्स रीड। 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ हम्म, आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है। ठीक। जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंट, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। हाँ, सो यही वो बोल रहे हैं कि जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है। आपको पता होना, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो है यहाँ पे। आपको पता होना चाहिए कि वो आपके चारों ओर है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो वो अपने आप गायब है, अदृश्य है। अगर आप इस बात को अपने लिए नहीं पता करके रखेंगे कि जादू आपके चारों ओर है, आप उस अवेयरनेस में रहो बस कि हाँ मेरे अराउंड जादू है, मैजिक इज अराउंड मी एवरीवेयर। इफ जस्ट बी अवेयर अबाउट दैट फैक्ट कि हाँ मेरे चारों ओर मैजिक है। जब हम अवेयरनेस से हट जाएंगे, मैजिक अपने आप अदृश्य हो जाएगा। ये बोल रहे हैं चार्ल्स डी लिंट। ये एक राइटर है और लोक संगीतकार है। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होता है, चाहे आप ये कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। हाँ, सो every day is different and every day you get something or other to be grateful for, है ना। हर दिन एक अलग होता है, हर दिन आपको नई से नई नियामतें मिलती रहती हैं, मिलती रहती हैं, मिलती रहती हैं। आपकी लाइफ में नए लोग आते हैं, आपकी लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो हमें क्या करना है, हर दिन अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है, हर दिन अपनी नियामतों को गिनना है, हर दिन अपने वरदानों को गिनना है, ताकि हम जादू को याद रखें, ताकि हम अपनी ब्लेसिंग्स को याद रखें, ग्रेटफुलनेस में रहें और हर दिन अपने अराउंड मैजिक होते हुए देखें। ठीक है। ये प्रैक्टिस इतनी ज्यादा शक्तिशाली है, इतनी ज्यादा शक्तिशाली है, इतनी ज्यादा पावरफुल है कि हम डे बाय डे अपने आने वाले हर एक इच्छाओं को, हर एक चीज को पूरा कर सकते हैं। जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम पूरा करना चाहते हैं, जो भी हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम सब उन चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय जस्ट डूइंग एवरी डे काउंट योर ब्लेसिंग। हम हर दिन अपनी नियामतों को गिन के अपनी लाइफ में पावरफुल मैजिकल अबंडेंस लेके आ सकते हैं, अपने सारे ड्रीम्स पूरी कर सकते हैं। ये जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। हम्म। कल के वरदान कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू होता है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं। जब आप टटोलते हैं, तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ जाएंगे। हम्म। तो वो बोल रहे हैं आप अपने कल के वरदानों को, मतलब जैसे आज हमारा जो कल हमारा दिन बीता था, उसके लिए हम आज ग्रैटिट्यूड करेंगे। और हम कैसे ग्रैटिट्यूड करेंगे, सुबह से शुरू हो जाएंगे। सुबह की चीजों को याद करना कि हमने कल सुबह हम उठे, हम वॉक पे गए, प्यारे पार्क के लिए शुक्रिया। फिर उसके बाद हम घर आए, हमने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट बनाया, उसके लिए शुक्रिया। मेरे स्किल्स के लिए शुक्रिया, मेरे भगवान ने मुझे खाना खाने के लिए दिया है उसके लिए शुक्रिया। देन मैं नहाई तो फ्रेश वाटर के लिए शुक्रिया। जो और
अब मोटा मोटा भी देख लो आप कि जो और अच्छी चीजें हुई है कल आपके साथ, क्या क्या अच्छा हुआ, किन किन लोगों से आप मिले, क्या क्या घटनाएं आपके साथ हुई, जो भी पूरे सुबह से लेकर रात तक शाम तक आपने जो जो किया, उसकी जो भी मेन हाइलाइट्स थी, आप उन सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करोगे हर दिन। और जब आप ये करना स्टार्ट करोगे, आपको अपने आप मतलब ये बोल रहे हैं कि रौना बंद बोल रही है कि जब हम इसको आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। तो अपने आप आपको एक के बाद एक चीजें याद आने लगेंगी, एक के बाद एक चीजें, जैसे पानी में बुलबुले उबलते हैं वैसे आपको एक के बाद एक चीजें याद आने लगेंगी कि कल मेरे साथ ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ। ऐसे करके आप अपनी कल की नियामतें सारी लिख लेंगे। ठीक है। तो ये हमें जादू को याद रखने का तरीका बताया जा रहा है कि कैसे हम अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर सकते हैं इस चीज को, कैसे हम अपनी काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स को नया नया बना सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रैक्टिसेस को नया नया बना सकते हैं और उसमें हमेशा एक्साइटमेंट भर के रख सकते हैं, है ना। आप यह सवाल पूछ आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था। क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? हाँ। तो जा जब आप ये लिखने बैठेंगे तो आपको अपने आप के साथ ये वाले सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, मतलब ये क्वेश्चन जब हम पूछेंगे ना, तो अपने आप हमारे दिमाग आंसर करना स्टार्ट कर देगा कि हाँ मैं इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हूँ। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपको किसी ने कोई गुड न्यूज दी है? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छाओं को साकार या प्राप्त किया है? क्या आपका कोई ड्रीम फुलफिल हुआ है? ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो दैट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स बिकॉज आपने मेरा ये ड्रीम पूरा कर दिया, है ना। और जब आपका कोई ड्रीम पूरा हो रहा है तब तो आपको कम से कम दो दो तीन तीन पन्ने भरने हैं कि भाई मैंने जो मांगा वो आपने मेरा फुलफिल कर दिया। दैट इज सच अ बिग ब्लेसिंग कि मैंने बोला और आपने कर दिया। इट इज सच अ बिग थिंग, है ना। क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस किया? क्या आपको किसी चीज से बहुत खुशी महसूस हुई है? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया है? क्या आपकी बहुत टाइम से किसी फ्रेंड से बात नहीं हुई थी, उससे बात हुई है या आप उससे मिले हो? ठीक है। क्या क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई है? कोई कहीं आप, जैसे आज मुझे लंच पे जाना है मम्मी पापा के साथ, तो मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम भी लगाया है कि सब कुछ बहुत स्मूथली हो रहा है, वहां वेटर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं, ये है वो है। तो जैसे मैं मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया है वैसा रिजल्ट आया, तो उस चीज के लिए भी मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ कि हाँ मैंने यूनिवर्स को साइन दिया कि मुझे ये चीज चाहिए कि वो अच्छे से हो जाए और वो आपने करा दी। सो दैट इज सच अ बिग थिंग। क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला?
या फिर क्या आपकी किसी ने प्रशंसा की, किसी ने आपको सम्मान दिया, किसी ने अपना सम्मान का इजहार किया, किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद करी, कोई भी आपको कहीं आप अटके हुए थे वहां उसने हेल्प कर दी कि आप ऐसा कर लो तो ये बेटर हो जाएगा, या आपने किसी की मदद करी। देखो, किसी की मदद करने से भी बहुत खुशी मिलती है, बहुत, कि हाँ मैंने थोड़ा सा उसकी हेल्प करी और उसका काम बन गया, है ना। इट इज सच अ बिग थिंग। क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया या कोई नई चीज शुरू करी थी जिसे लेकर आप रोमांचित थे, एक्साइटेड थे किसी चीज को लेके, और वो बहुत अच्छे से पूरा हो गया? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था, कोई आपने अपनी फेवरेट डिश खाई थी, उसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हो, या कोई अच्छी फिल्म देखी थी उसके लिए भी आप थैंक यू बोल सकते हो। क्या आपको कोई उपहार मिला था, आपने कोई समस्या सुलझाई थी, कोई प्रेरक मुलाकात की थी किसी के साथ, बहुत अच्छी से आपने समय गुजारा था, कोई बेहतरीन बातचीत की थी, या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी, जो कंप्लीट होता गया, जो चीजें आपके हित में होती गई, आप उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। कल के दिन में जो हुआ आज उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड करेंगे भर भर के। ठीक है। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। ये तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। जब हाँ, आप एक मिनट। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसकी लिस्ट बनानी है अपने नोटबुक में। वी डोंट यूज कंप्यूटर हियर, हम अपनी नोटबुक में ही बनाते हैं। अब और कितनी भी ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो, एक के बाद एक सोच के आपको करनी है। वो ब्लेसिंग छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि आपने एक टॉफी खाई तो आप उसके लिए ग्रेटफुल कैसे हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते। मेरी मन पसंदीदा टॉफी थी, मुझे मिल गई, क्या मैं उसके लिए ग्रेटफुल ना हूं? आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड में आओगे, खोजते रहोगे, खोजते रहोगे, खोजते रहोगे, लिखते रहोगे, लिखते रहोगे, लिखते रहोगे, ठीक है। छोटा या बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फर्क पड़ता है कि आप कितनी ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड ढूंढ सकते हो अपने कल के दिन के लिए, ठीक है। और हर चीज के लिए आप थैंक यू बोलोगे, ठीक है। जब आप आज के बाद ये जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। हाँ, तो अब आप ये बोल रहे हैं कि हम बोल के भी कर सकते हैं किसी दिन, बट हम तो लिख के ही करेंगे हर दिन, क्योंकि हमें लिख के करना अच्छा लगता है। हम लोग इंडियंस हैं और हमें लिख के करने में ही मजा आता है, क्योंकि हमने बचपन से चीजें वैसे ही करी हैं, वर्बली हमें नहीं मजा आता। हम लिख के ही करेंगे और विस्तार में अच्छे से इलेबोरेट कर करके हम अपने हर एक बीते हुए दिन की ब्लेसिंग्स लिखेंगे, 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 खूब सारी लिखेंगे। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध समृद्ध व भव्य हो जाएगा। हाँ, तो आप यहाँ पे एक कोई नंबर नहीं दिया है कि जैसे 10 काउंटर ब्लेसिंग लिखनी है तो वैसे 10 ही लिखना है, या आप कितने भी लिख सकते हो जितनी आपकी मन है, ठीक है। और हर दिन आप देखोगे, हर दिन आपकी लाइफ में बेटर 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 फील होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपने हर बीते हुए दिन की नियामतें ढूंढ ढूंढ के भर भर के लिख रहे हो और उसके लिए ग्रेटफुल हो। तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो?
आप यही अट्रैक्ट कर रहे हो कि जो आपका आने वाला दिन होगा ना, उसमें आपको डबल डबल से भी ज्यादा आपको समृद्धता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको अबंडेंस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ताकि आप और ज्यादा ग्रेटफुल महसूस करो। यूनिवर्स क्या कह रहा है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो चीज आप कर रहे हो और अच्छी कर रहे हो, वो चीज आपकी लाइफ में और ज्यादा होने लगेगी। ठीक है? तो जितनी ज्यादा आप ये नियामतें लिखोगे, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ में समृद्धता और भव्यता आएगी। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास वृद्धि होगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आपके लिए ही बनाया गया है। हाँ, सो ये तो हमने हर चैप्टर में लाइन पढ़ी है। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धता रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। नाउ चॉइस इज योर्स। व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट मोर समृद्धता इन योर लाइफ, और यू वांट कि आपके पास जो समृद्धता आई है वो भी आप वापस देना चाहते हो? आपकी चॉइस है। इट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। क्या आपको अपनी लाइफ में जादू को मेंटेन करना है, तो आप करते रहो, करते रहो, करते रहो। जादू को याद रखो, इसे आपके लिए ही बनाया गया है। इट हैज बीन मेंट फॉर यू, है ना? केवल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है ये। जादुई अभ्यास क्रमांक 28, जादू को याद रखें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। कल के वरदान हम्म, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख दें। खुद से यह सवाल पूछे, वे कौन सी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सत्ता को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाए कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। 3, जब आप प्रत्येक प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 4, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो नंबर 1 इज काउंट योर ब्लेसिंग। आप जो मॉर्निंग में उठते ही लिखते हो, और आज हमें पता चला है कि हम डे 1 से लेकर आज तक 280 ब्लेसिंग्स लिख चुके हैं अपने लिए, विच इज अ ग्रेट नंबर, है ना? हमने अगर 280 लिख लिए हैं, तो मतलब हमने जो भी कंप्लेन्स की थी, जो कि जितनी भी थी, वो सब हम कैंसिल आउट कर चुके हैं अपनी लाइफ में, है ना? अब हमारी लाइफ बिल्कुल क्लियर है। आज के बाद से हमारी लाइफ बिल्कुल क्लियर है। अब आपकी आपकी चाहत है, जो भी है, आपकी इच्छा, आपको इसको मैजिक में ही कन्वर्टेड रखना है, तो आप ब्लेसिंग्स गिनते रहो। बाकी वापस से आप लोगों को अपनी ब्लैक लिस्ट चालू करनी है, तो आप कंप्लेन्स करना स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में, है ना? हमें चाहिए कि हमारी लाइफ में अबंडेंस बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। सो हम ब्लेसिंग्स लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे। ठीक है? सेकंड पॉइंट ये है कि आपको अपने कल जो दिन बीत गया आपको ग्रैटिट्यूड लिखने हैं। अपने आप से सवाल पूछने हैं कि क्या आपके साथ अच्छी चीजें हुई हैं, क्या आपने कुछ 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 जो भी चीजें आपके साथ अच्छी हुई हैं, कुछ खाया, किसी से मिले, कहीं गए, कि किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, जो 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 क्वेश्चन पूछते रहेंगे अपने आप से, और टटोलते रहेंगे कि क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या आपको अच्छा लगा, कहाँ आपको संतुष्टि मिली, कहाँ आपको फील गुड हुआ, वो सब आप लिख देंगे।
और जब हम लिख लेंगे उसके बाद हम हर के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहेंगे, ठीक है। नंबर 4 इज हम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली करेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे। और नंबर 5 हम मैजिक स्टोन को हमेशा अपनी लाइफ में बना के रखेंगे। वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो हमें अच्छी नींद देता है, वो हमें पीसफुल स्लीप देता है। लिटरली कल मेरी 2 बजे नींद पूरी हो गई क्योंकि पता था कि मेरे को 5 बजे उठना है और मैं जल्दी सो गई थी। बट वो जो मेरा मैजिक स्टोन है ना, उसने अपने आप मेरे को इतनी अच्छी सेटिस्फैक्टरी नींद दे दी। 3 घंटे के अंदर आई वाज डन। मेरे को लग रहा था मैं उठ के मैं क्लास ले सकती हूँ, मैं उठ के अपनी ब्लेसिंग्स लिख सकती हूँ। आई वाज फीलिंग सो गुड क्योंकि मैंने अपने मैजिक स्टोन को बताया था दैट आई एम सो एक्साइटेड फॉर माई टुमारोज 6 o'clock class. I have to get up at 5. I will be writing counter blessings. Then I will be doing mirror practice. सब मैं बता के सोई थी, तो सब कुछ मेरा ट्रू हो गया, है ना। सो मैजिक रॉक तो हमारा कंप्लीटली बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट बेस्ट बेस्टेस्ट फ्रेंड है ना। तो उसको हम अपनी लाइफ में हमेशा पकड़ के रखेंगे, ठीक है। सो आज का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर एंड लिसनिंग टू मी। एंड if you have any question you are free to ask, or if you have any sharing you are free to do। किसी को कोई भी शेयरिंग करनी है? हाँ दैट क्वेश्चन है भी, मतलब जैसे हाँ हम हाँ। ठीक है, मैं मतलब जैसे यूं लगा लो थर्ड टाइम अभी जैसे कंप्लीट हो चुकी है बुक, सब कुछ हम्म बढ़िया है बिल्कुल एकदम। लेकिन कई बार ऐसे होता है ना कि सामने वाले इंसान की नेगेटिविटी से मतलब ऐसे होता है कि मतलब हम नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी। हाँ। तो उस सिचुएशन में मुझे ये लगता है मतलब कि ये क्यों, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों नेगेटिव हो रही हूँ। कभी कभी एक बार ही हुआ है वैसे तो खैर, मतलब ये वाली बुक करने के बाद कि मैं बिल्कुल ही हम्म नेगेटिव हो चुकी थी उस टाइम पे। तो हम्म ये सिचुएशन मुझे लगता है मतलब कि नहीं होनी चाहिए ऐसे। हम्म। तो वन थिंग हम ये कर सकते हैं, जो हमने परसों चैप्टर किया था, एक मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिव, नहीं मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिव तो पहले आ चुका है हमारा, वो वाला चैप्टर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप बर्निंग टेक्निक करो। अगर आपके साथ किसी ने भी कुछ भी किया है जो आपको चीज अच्छी नहीं लगी है, आपको प्रॉब्लम दे रही है, आपको परेशानी हो रही है उस चीज से, आप प्लीज बर्न करो, ठीक है। आप लिखो सब कुछ जो भी, लिटरली यू कैन अब्यूज when you are burning you can use abusive words। आप कर सकते हो, जो आपको जो गंद आपके अंदर बस चुका है ना, उसको निकालना है आपको। उसमें शीट ले लो, लिखना स्टार्ट कर दो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे उसने ऐसा क्यों बोला, मैं मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ। आई डिजर्व बेटर थिंग्स इन माई लाइफ। यूनिवर्स लिसन टू मी एंड टेल मी व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दिस। टेक अवे ऑल द फीलिंग्स विच आई डोंट वांट, आई हेट इट, आई डोंट वांट टू हैव दीज फीलिंग्स इन माई लाइफ। मुझसे ये सारी फीलिंग्स ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, और पूरा एक्सप्लेन कर दो। उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे मन कर रहा है कि मैं घूसा मार दूं उसके मुंह पे, पीट दूं। ये जो 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 आ रहा है ना, जो गंद आ रहा है, जो कि मैं नेगेटिव हो चुकी हूँ ये बात सुन सुन के, मुझे नहीं सुननी है ये सारी बातें, मुझे नहीं चाहिए ऐसी तरीके की चीजें अपनी लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स टेक इट एवरीथिंग फ्रॉम मी, take all the negativity from me. I am telling you this will help you like a like a blessing, biggest blessing। आई एम टेलिंग यू ये बहुत अच्छे से काम करता है। आप सब लिख लो, उसके बाद फाड़ दो कि मुझे ये फीलिंग नहीं चाहिए, मुझसे आप ये ले लो। आप बर्निंग बोल लो, उसमें वो सब डालो, कपूर डालो, सब जला दो, और जैसे उसके फ्यूम्स, ब्लैक फ्यूम्स उड़ रहे हैं ना, आप ऐसा विजुअलाइज करो कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी वो सब इसके साथ साथ उड़ गई है। और आप यूनिवर्स को बोल रहे हो थैंक यू यूनिवर्स फॉर टेकिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम मी एंड गिविंग मी ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, ऑल द पॉजिटिव फीलिंग्स। Thank you, universe, for taking all the negative feelings, and thank you, universe, for giving me all the positive feelings। And आप इसको तब तक करो जब तक आप पॉजिटिव ना हो जाओ। दिन में 2 बार, 3 बार, हफ्ते में 10 बार, हफ्ते में 20 बार करनी पड़ रही है। इस प्रैक्टिस को आप तब तक करो जब तक आप 100% आप उस फीलिंग से बाहर ना आ जाओ, ठीक। ठीक है। दिस विल हेल्प यू थैंक अ यू। लॉट।
वेलकम। थैंक यू सो मच। वेलकम। परफेक्ट। एनीथिंग एल्स? किसी को और कुछ पूछना है, किसी को और कोई बात करनी है, किसी को कुछ शेयर करना है, यू आर फ्री टू डू। मुझे आंसर मिल गया। एक्चुअली कल हमारी बिल्डिंग की मीटिंग थी। 8 o'clock स्टार्ट होके रात के 11:30 बज गए उसको। और रीजन यही था कि कुछ लोग जो टाइम पे मेंटेनेंस नहीं पे करते हैं, और फालतू के रीजंस की वजह से। और लाइक मैं हैंडल कर रही हूँ। जब से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं इस बिल्डिंग में, तब से मैं हैंडल कर रही हूँ। फाइनेंस मेरे पास रहता है। तो मैं ये सोच के गई थी, मैं कई मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ से मैं कॉल कर रही थी, बिल्डिंग मीटिंग रख लो। और मुझे ये नहीं करना है, अब मैं थक गई हूँ, आप में से कोई भी एक ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी रेडी नहीं हुआ उस चीज को लेने के लिए, क्योंकि सबको लगता है हाँ बर्डन है, पैसा भी संभालना और सारी चीज ये। तो उसके बाद फिर मैंने एक जो बहुत ज्यादा ग्रुप में फोन में एक होता है ना, कि एक बंदा होता है जिसको सिर्फ मैसेज लिखने होते हैं, और वो सोचते हैं कि मेरे मैसेज से सारा काम हो जाए और कुछ भी हो जाए। फिर मैंने उनको गिनवाया एक एक चीज। तो मैं कहीं ना कहीं मैंने मैग्निफिसेंट अपना लगाया था आउटकम, कि मैं जो भी अपना है ना कि मैं कह पाऊं। क्योंकि वो तो क्या करते हैं, टाइप करते हैं मैसेज कुछ भी, और फिर सामने वाला, आप मैसेज लिख के भेज रहे हो, उसमें आपकी फीलिंग्स नहीं होती हैं उस रिटर्न मैसेज में जो आप ग्रुप में जा रहे हैं। किसी को नहीं पता होता है कि आप उससे खुश होके लिख रहे हो, इरिटेट होके लिख रहे हो, आज आप उस टाइम परेशानी के मूड में हो, कुछ भी हो, जितना कि आप जब सामने बैठ के बात करते हो तब होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल मैं उनको ना, उनकी सारे जो भी ये थे ना कि बिल्डिंग का पैसा कहाँ जाता है और क्या है और वो है, उनको कहते ना मैंने जी भर के सुनाया भी, और उनको मैंने वो एक्सप्लेन कर पाई। ठीक है, एट लास्ट में वही थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कम से कम 7-8 महीने तो और देख लो ये, ताकि और उसके बाद देखते हैं अगर कोई मिल जाएगा सुटेबल तो उसको हैंड ओवर करेंगे। तो सबने यही बोला। एंड तो ये अच्छा था। दूसरा मुझे यही लगा कि मुझे काफी काफी दिन से इस चीज में ना, ये चीज मेरे को बहुत बार कई बार नेगेटिविटी में लेके जा रही थी, क्योंकि मेरा और कोई इशू तो था नहीं अपने साथ, घर के साथ, और वो मेरा बहुत परफेक्ट चल रहा है मैजिक तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत ब्रेक डाउन आ जा रहे थे। तो अभी अभी मैंने जो अभी ये सुना है जो तुमने गुड़िया को बताया है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि ये बेस्ट है, मैं ये करूंगी और वो चीज भी खत्म हो जाएगी, और मैं लिखती रहूंगी कि थैंक यू यूनिवर्स, ये हट रहा है मेरे, मैं अब नहीं, मुझे ये करना है, ये जा रही है चीज मेरे हाथों में से। तो मैं आप उसके लिए नहीं, देखती आप हूँ ना, आप ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करो कि आपके पास ये चीज है पहले। लेट मी टेल यू, आप उस चीज के लिए पहले ग्रैटिट्यूड लिखो, या फिर आप पहले चलो बर्न कर लो, उसके बाद आप ग्रैटिट्यूड लिख लो। इनफैक्ट आप भी, सीमा दीदी, जिस भी एरिया में आपको प्रॉब्लम है उधर पहले आप बर्न कर लो, बट फिर उस एरिया में जहां से वो नेगेटिविटी आ रही है उसके लिए ग्रैटिट्यूड भी करो। ऋतु भाभी आप भी, बिकॉज आपको जो ड्यूटी मिली है ना, आप उससे भाग रहे हो अभी, है ना, बिकॉज वो आपको परेशान कर रही है, जो भी है आपको वो ट्रबल कर रही है ना। तो आप पहले बर्न कर लो, बट उसके लिए आप ग्रेटफुल भी हो जाओ कि आपको वो ड्यूटी मिली गई है। यू आर द पर्सन हु डिजर्व दैट ड्यूटी। आप, सब लोगों को लगता है दैट यू आर डिजर्विंग फॉर दैट थिंग, इसलिए आपको वो चीज दी गई है। आई नो आप परेशान हो। लोग जो है ना फिर उस चीज को बहुत लीनियंट लेने लग जाते हैं, अब वो टाइम पे जो पे नहीं करते हैं। ठीक है, मेरी ड्यूटी है, मैं मैसेजेस भी देती हूँ, रिमाइंडर्स भी देती हूँ, फिर पर्सनल चीजों की वजह से वो एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे की चीजों के चक्कर में फिर आप मेंटेनेंस वाली चीज को होल्ड पे रखते हो। यहाँ पे बिल्डिंग में बहुत सारी चीजें हैं जिनको लाइन पे लाना जरूरी है। अभी मीटिंग भी कल सिर्फ इसलिए हुई कि मैंने पिछले महीने का ना कोई किसी को एक मैसेज भी नहीं किया, गार्ड भैया को भी रिक्वेस्ट नहीं की कि आप जाओ उसको मैं याद दिलाओ या वो। और जब लिफ्ट खराब हुई, 15 दिन से लिफ्ट खराब है बिल्डिंग में, तब मैंने ये बोला कि मैं बास्केट अमाउंट में से बिल्कुल पे नहीं करूंगी जब तक कि जिनका ड्यू अमाउंट है वो नहीं आएगा। कि जो रेगुलर पे कर रहे हैं उनकी तो कोई मिस्टेक है नहीं ना इसमें, और जिनका ड्यू है उनको सारी फैसिलिटीज मिले जा रही हैं, और वो लोग फिर भी मतलब वो ब्लेम गेम भी खेल रहे हैं, और वो कुछ करना भी नहीं चाह रहे हैं, वो मीटिंग भी नहीं होल्ड करना चाह रहे हैं। तब कल फाइनली जाके मीटिंग हुई, तो मैंने बहुत ग्रेटफुल किया, मैंने इसके लिए लिखा भी कि चलो अच्छा है, तो चीजें है ना सुलझेंगी।
तो सच में ऐसा निकला कि 3-4 जनों को आपस में ये था कि तुमने ये कहा, तुमने ग्रुप में ये लिख दिया, तुमने वो लिख दिया, और इस वजह से मैंने बैकअप कर लिया और वो कर लिया। पता आया कि वो पर्सन ग्रज लेकर बैठे हैं और चीजों को लटकाए जा रहे हैं, लटकाए जा रहे हैं। मतलब 7-7 महीने के ड्यूज हो जाना, पांच, एक 12 फ्लैट की बिल्डिंग में 6 फ्लैट के 7 महीने के ड्यूज हो जाना एक बहुत बड़ी चीज है। यस। ये तो जो, हाँ, इस तरीके से मैंने करा। और हाँ, इसके लिए मैं ग्रेटफुल तो होना तो लिखती हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरा मतलब मेरे माइंड में है ये कि ये आराम से कोई आ जाए जो अब कोई दूसरा आके अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले ले। ठीक है, तो आप उसके लिए हाँ। लिखो, आप उसके लिए मैनिफेस्ट करो, बट आप क्या कहते हैं, जो आपको ट्रबल कर रहा है ना, आप उसको तो बर्न कर दो। और अपनी ड्यूटी के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, और आप उसमें लास्ट में लिख दो दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर सेंडिंग द बेस्ट पर्सन टू हैंडल दिस द सोसाइटी वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। तो आप ऐसे करके मैनिफेस्ट भी कर सकते हो कि आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा आ जाए, या कोई करंट बंदा हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाए शायद, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। ठीक है, परफेक्ट। एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ शेयर लाइक करना है? मेरी शेयरिंग ऑलमोस्ट यस। ऐसे से ही रिलेटेड है कि जैसे कभी भी वेदर एट वर्क और एट होम किसी के साथ मेरा कुछ फ्रिक्शन हो जाता है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी, अगर मैं लिख भी नहीं पाती हूँ तो मैं सेम सोच लेती हूँ कि उन्होंने और क्या अच्छा किया है मेरे लिए, या कभी भी क्या अच्छा किया है, तो वो बहुत हेल्प करता है मुझे। या या सो आप भी अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए, जिन्होंने जो नहीं भी दे रहे हैं, उन्होंने किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प करी होगी, आप उनके लिए सोच सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ, एटलीस्ट दे आर देयर एंड लिविंग विथ यू इन दी सेम सोसाइटी, या जिस भी वे में वो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, आप वो कर सकते हैं। एंड आई सी अंशिका इज डूइंग, मतलब अंशिका मोस्टली शी, इवन कहीं उसकी गलती भी होती है ना, मतलब ये एक प्रैक्टिस है, होपोनोपोनो प्रैक्टिस, शी स्टार्ट सेइंग सॉरी, कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये गलती, मतलब दैट इज द बिगेस्ट, क्योंकि शी एक्सेप्ट हर मिस्टेक। मतलब वो बहुत बड़ी चीज है कि कोई इंसान अपनी गलती 1 सेकेंड में पकड़ ले और उसको एक्सेप्ट कर ले, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। मतलब हम तो अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा था मिस्टेक वाला, उसमें यही तो था ना, कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमने गलती की है ना। सो वी एक्सेप्ट आवर मिस्टेक, वी से सॉरी, एंड देन वी सी प्रोग्रेस इन आवर वर्क वेरी 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 वेरी। मतलब आई वाज टॉकिंग टू हर द अदर डे एंड शी जस्ट सेड कि मेरे से कोई मतलब हल्की सी भी गलती होती है तो आई जस्ट स्टार्ट सेइंग सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मुझसे हुई है, एंड आई विल करेक्ट इट, आई विल करेक्ट इट, आई विल करेक्ट इट। तो वो अपने आप आ जाता है। ठीक है, perfect. Anything else anybody would like to say, would like to share? You're free to do. Else, we will start. I mean, we will just end up the session, and you can do your counter blessing. और आप लोगों को कल वाला भी लिखना है, कि मतलब कल आपके साथ जो जो अच्छा हुआ वो भी आप लिख सकते हो। And then after 28 day, I mean after the magic book, you can combine counter blessing and कल वाला जो हुआ है, आप उसको मर्ज करके लिख सकते हो एवरी डे। व्हाट आई डू इज दिस ओनली, अब आई डोंट नो, पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं, बट काउंटर ब्लेसिंग्स और जो जादू को याद रखें, उसको मैं मर्ज करके लिखती हूँ एवरी मॉर्निंग, कि कल मेरे साथ जो अच्छा हुआ, और जो मेजर ब्लेसिंग्स हैं लाइक मम्मी पापा हस्बैंड आपके इन लॉज, जो मेजर ब्लेसिंग है वो तो लिखनी ही है, और कल जो अच्छा हुआ आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। हैप्पी वुमेन्स डे। Oh wow, happy लॉट्स ऑफ Women's मैजिक Day. डस्ट। Thank you. Happy Women's Day to everyone, to all the powerful women who are handling everything so beautifully, so beautifully. मतलब घर भी हैंडल करना, किड्स को भी हैंडल करना, एंड उसके ऊपर से अपने आप के लिए काम करना, और टाइम सबसे बड़ी निकालना चीज। अपने लिए। यस, सबसे बड़ी चीज आप लोग जो अभी कर रहे हो, दैट इज यू ऑल आर टेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, अपने ऊपर काम कर रहे हो, विच इज सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। अपने आप को 3 महीने पहले देखो कि क्या आप अपने लिए 1 घंटा भी निकालते थे, क्या आप अपने दिमागी स्तर पे अपने आप को बेटर रखने के लिए क्या आप 1 घंटा निकालते थे। पैट योर सेल्फ कि हाँ, एक क्या आज आप 2 घंटे 3 घंटे अपने लिए निकालते हो, जिसमें आप प्रैक्टिसेस करते हो जस्ट फॉर योर सेल्फ, है ना। सो बी ग्रेटफुल कि हम कितना कुछ कर पा रहे हैं, कितना कुछ कर पा रहे हैं, जस्ट
विद मतलब हमारी प्रैक्टिसेस हैं ये सारी, आप लोग की यस, अब तो प्रैक्टिसेस जब है। भी ये लगता है मतलब कि टाइम है तो कुछ भी मन करता है लिखने को, मतलब अपना डायरी उठाया और चलो भी लिखना, यही करना है, मतलब अब और कुछ सोचता भी नहीं है कि हमें कुछ और करना है। यस, बस डायरी उठाओ और लिखने का मन करा और कुछ भी लिख लो उसमें, जैसे अब तो ये रहता है। absolutely, and it is so beautiful. मतलब यस। there are so many women who are spending their time in gossiping, in doing other things in their life which we don't want to discuss, but हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि हम लोग की लाइफ में ये आया है और हमें ये ऐसे एकदम सटीक सीधा दिखाता है कि आपको यहाँ देखना है, आपको यहाँ और यहाँ नहीं देखना, जस्ट हैव टू सी लाइक यस। दिस। हमें एकदम सटीक विजन दे रही है ये बुक कि आपको केवल यही करना है लाइफ में, यहाँ वहां नहीं देखना कौन क्या कर रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। वॉट मैटर्स टू अस इज दैट वॉट वी आर डूइंग, है ना। और अब तो यस। हमें नियामत सबसे बड़ी ये चीज मिल चुकी है कि आप अपने साथ अपना रिलेशनशिप बेटर करो, अपने आप दुनिया के साथ बेटर हो जाएगा, अपने आप हर चीज आपके हिसाब से चलनी स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट मेक बेस्ट रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल कल हम एक बार, कल और परसों आई थिंक और लगेगा टू एंड अप दी बुक, हम पूरा उसके नेक्स्ट भी पढ़ेंगे आगे क्या 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 है। जैसे कि बुक के बाद में भी काफी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। अ, ये वाला, एक मिनट, हमें अपना जादुई भविष्य कैसे सेट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं कि कैसे हम कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हैं। पत्थर के बारे में पढ़ना है, हमारी भूल के धूल, जादुई धूल जादुई धूप। आई एम सो बैड विद हिंदी। मैजिक तो डस्ट। ये सब पढ़ना है। फॉर अ जादू कभी मिनट मुझे भी खत्म नहीं, एकदम से समझ नहीं आया, फिर देखा मैंने Imagine मैजिक डस्ट है ये। क्या करती हो। जादुई जादू धूल। कभी खत्म थैंक नहीं गॉड। होता। सृष्टि और आप कृतज्ञता ही जवाब है। जादू को अपना अपने अपने साथ ले साथ ले जाए, जाएं। ये सब हमें पढ़ना है। तो आई थिंक 1 या 2 दिन में हम ये कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम अपनी जनरल क्लासेस स्टार्ट कर देंगे जिसमें हम कुछ 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 डेली प्रैक्टिस करेंगे। एंड लेट्स होप कि हमारी जल्दी से एक और मैजिक बुक और लोगों के साथ भी स्टार्ट हो जाए बहुत जल्दी। अभी मार्च चल रहा है, आई थिंक वी कैन स्टार्ट अगेन इन अप्रैल, है ना। अप्रैल में हम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं विद मोर पीपल, विद मोर एंथुजियाज्म। और अब तो हमारे पास करंट वाले इतने सारे लोग हो जाएंगे और आगे के भी बहुत सारे लोग हो जाएंगे, ठीक है। Perfect. Thank you so much, everyone, for joining in the morning. Thank you so much. Love you all. Bye. Group hug to everyone. बाय, Thank लव you. यू डी। Bye. Love you. थैंक Bye. यू। थैंक यू Thank सो you. मच। Thank you. बाय। Bye.